चलो 10वीं में जितना भी पढ़ा है एक बार देख लेना, थोड़ी बहुत तो मैं बता दूंगा 10वीं का कि क्या कैसे तुम लोगों ने कर रखा है। त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री। इंग्लिश में जरूर ध्यान रखना है कि मैथमेटिक्स में थोड़ा इंग्लिश वर्ड वगैरह दिमाग में सेट करते चलना है, क्योंकि बहुत लोग यूज करते हैं इसलिए, है ना। ट्रिग्नोमेट्री सबको पता है, 10th में पढ़ के आ गए हैं। थोड़ी थोड़ी धुंधला होगा, लंब, आधार, कर्ण बताने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा बताने की जरूरत नहीं है। रिलेशन बताने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं है क्या? बनता है इतना। तो आप लोग क्या करेंगे, जो मैंने शॉर्ट नोट्स दी थी उसमें ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले लिखे हुए हैं, फ्रंट में और उसके बैक में, फ्रंट और बैक दोनों में लिखे हुए हैं, और टेबल। तो टेबल छोड़ करके आप फार्मूले एक बार लिख लेना है आपके पास। नहीं है तो आप ये 3 दिन आपके पास ये रहेगी, इससे फार्मूले टीप लेना है। चैप्टर 8 में जाएंगे, वहां सब मिल जाएगा। फार्मूले आप लिख लीजिएगा और उन फार्मूलों से फिर हम लोग यहां चलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री 2 शब्दों से मिला है, ट्राइगोनो और मेट्रॉन। ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो है यूनानी भाषा के वर्ड, और इनका अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं की माप, ये होता है इनका अर्थ। अगर ट्राइगोनो और मेट्रॉन, ट्रिगोन किसको बोल देते हैं, कभी कभी ट्रिगोन या ट्राइगोनो जो भी बोलते हैं, ट्रिगोन ही लिख लो, और ट्राइगोनो या मेट्रॉन इसको बोलते हैं। इन दो ये यूनानी वर्ड है, इन दोनों का अर्थ होता है जो ये होता है त्रिभुज की भुजाओं की माप। तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। क्या है, बुक पढ़ेंगे एक बार तो सब समझ में आएगा, घर में बुक पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे। तो त्रिभुज की भुजाओं की माप करनी है, तो सबसे पहले त्रिकोणमिति यूज होना चाहिए कहाँ होती है। जैसे जो जहाज होती है, समुद्री जहाज होती है ना, समुद्री जहाज होती है, वहाँ एप्लीकेशन लगता है कितनी दूर है। लाइट हाउस से देखा जाता है जहाज कोई फंस तो नहीं गया है, या कोई तूफान आया है तो जहाज मेरी तरफ आ रही है, देखो कौन सी जहाज है, कितनी दूरी पर है। देखा होगा 9th चैप्टर में ऊंचाई और दूरी वाले सवाल है, जो हाइट एंड डिस्टेंस के, वहाँ एप्लीकेशन लगता है ट्रिग्नोमेट्री का, वहाँ एप्लीकेशन लगता है। या फिर देखा होगा कि इंजीनियरिंग में बहुत यूज होता है, सर्वेयर कम, जो ये जो सर्वे होता है ना, तो ये सब इसके एप्लीकेशन ये आ गए। जितना लिखने के लिए बोला जाएगा उतना ही लिखने के लिए। बाकी नोट्स जो है ना, जो बने ये आप लोगों को मिल जाएगा, फोटो पीडीएफ कुछ भी तो मैंने बनाई है वो दे दूंगा मैं, फिर आप छाप लेना, अपने नोट्स बना लेना। तो क्या है, यहाँ समझ लो, घर में जाके लिख लेना, तो हमारा टाइम बचेगा। मैं समझा देता हूँ और यहाँ नोट्स दे दूंगा मैं, तो घर में गए और फिर लिखे तो थोड़ा समझ में भी आएगा, क्योंकि एक बार यहाँ सुन लिया है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो घर में जाके देखते भी जाओ, लिखते भी जाओ, जो भी करना है। और नहीं भी है तो वीडियो अपलोड होगा, जब आप जैसे घर पहुँचोगे पीडीएफ तुम्हारे हाथ में, तो घर गए तो घर में भी थोड़ा टाइम देना, किताब सामने रखी है तो ये भी पता लगेगा कि मास्टर क्या क्या निकाल के लिख दिया। इस तरह से चलते जाते।
एंगल की बात करता हूं, मैं कोण की बात करता हूं। अब कोण पे चलते हैं। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट, बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं मैं। ये है रे, किरण बोलते हैं। अगर एंगल मेजर करना हो ना तो दो टाइप का एंगल होता है, समझना ठीक से। एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में यह पता होना चाहिए कि नेगेटिव एंगल क्या होता है। क्लॉकवाइज वाला होता है ऋणात्मक कोण, बेस से नीचे, और एंटी क्लॉकवाइज होता है धनात्मक कोण। और ये लाइन जो होती है इसे अंतिम लाइन बोलते हैं, अंतिम रेखा ऐसे बोलते हैं। प्रारंभिक रेखा, स्टार्टिंग लाइन, भाई इंग्लिश वाला कोई है, स्टार्टिंग लाइन, एंडिंग लाइन। इसी तरह ये भी है प्रारंभिक रेखा और ये है अंतिम रेखा। तो कोण की अगर कोई डेफिनेशन बोलेगा तो क्या बोलेंगे? परिभाषा कोई पूछा कि कोण की डेफिनेशन बता दीजिए, तो ये बताना है कि भी दो किरणों के बीच जो भी एंगल बना है, तो दो किरण का नाम लेना है। प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच बने कोण को अगर वो क्लॉकवाइज में है तो धनात्मक, क्लॉकवाइज में ऋणात्मक, एंटी क्लॉकवाइज धनात्मक कोण, और क्लॉकवाइज में है तो ऋणात्मक कोण इसे बना देंगे। लेकिन दिमाग क्या चलाना है? शीर्ष, इसे बोला जाता है शीर्ष। ये हो गया शीर्ष। शीर्ष बिंदु से प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच जो भी तुम्हारा मेजरमेंट होगा उसे कोण बोलेंगे। जो आपने मापा प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच में जो भी माप आएगी वो होगा कोण। ये उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अगर इसी को इंग्लिश में लिखना है तो स्टार्टिंग लाइन एंड एंडिंग लाइन बिटवीन मेजरमेंट इज एंगल, और हिंदी वालों के लिए प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच में जो भी माप है उसे हम कोण बोलेंगे। अब कोण दो टाइप के हो गए, एंटी क्लॉकवाइज है तो धनात्मक कोण, और क्लॉकवाइज है तो ऋणात्मक कोण। तो इन चीजों को कॉन्सेप्ट में याद रखेंगे। थीटा एंगल बता दिया मैंने, थीटा एंगल बता दिया। तो अभी हम लोग 10वीं में नहीं पढ़े थे ना धनात्मक ऋणात्मक कोण, इसका मतलब माइनस साइन आने लगेगा इसमें, यही बात है। तो अगर आप ये देखेंगे कि मुझे कोण बताना था, मान लो कोण यहां है, धनात्मक कोण होगा, और अगर ये बता दिया तो क्या धनात्मक कोण होगा? नहीं होगा। धनात्मक कि ऋणात्मक? ऋणात्मक। क्यों भाई? ये देखो ना, क्लॉकवाइज जा रहा है और क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो ऋणात्मक। डायरेक्शन ध्यान रखनी भाई, ये एंटी क्लॉकवाइज है, देखिए ना आप, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो धनात्मक। ये फिर वहां पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल में बहुत ही कंफ्यूज करेंगे, पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल में कंफ्यूज करेंगे। तो ध्यान रखना है कि हमारे जो एंगल है वो क्या है, क्लियर है क्या? तो ये एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। अगर राइट एंगल टेंगल की बात करूं मैं, ये जाएगा। नेगेटिव वाले की बात कर देंगे ऐसा हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन एंगल की बात करेंगे 180, पॉजिटिव नेगेटिव, धनात्मक की ऋणात्मक है, ये पॉजिटिव धनात्मक है। क्या ना टाइम लगता है क्या? 180 डिग्री, 90 डिग्री,
और कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल संपूर्ण कोण है कितना पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव भाई, संपूर्ण कोण कंप्लीट एंगल बोलते हैं। अगर एक परिक्रमण पूरा हो जाता है, एक चक्कर पूरा हो जाता है तो एंगल बनेगा 360 डिग्री। ये जो मेजरमेंट की यूनिट हो गई डिग्री। अभी डिग्री और रेडियन पे दोनों में खूब बात होगी, लगभग 20 मिनट मजा आ जाएगा उसमें। तो 360 डिग्री अभी तो चल रहा है, अभी कुछ नहीं है। इसे बनाइए आप, इसे बनाना, इसे बनाइए। रेखा को भुजा भी कर सकते हैं, अगर बुक में भुजा लिखा हुआ है भुजा कर दीजिए। धनात्मक कोण ऋणात्मक कोण बहुत अच्छे से सेट करके चलना है। हाँ, इसमें कुछ पॉइंट है, पॉइंट लिखते चलना है। घूर्णन, घूर्णन बिंदु को शीर्ष कहते हैं। घूर्णन बिंदु को शीर्ष कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अभी कुछ नहीं था, अब यहां से कॉन्सेप्ट चलेंगे। अब घूर्णन बिंदु को शीर्ष कहते हैं। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया कि अगर घूर्णन वामवर्त है, समझ में आ रहा है क्या? वामावर्त भी बोल देते हैं, आवर्त बोलते हैं। अगर वामावर्त है, इसका इंग्लिश में नाम होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अगर घूर्णन वामावर्त है तो कोण क्या होगा? कोण क्या होगा? 360 डिग्री। इसके लिए तो ठीक है, मैं तो कुछ भी बना दूं, कहीं बना दूं। अगर पॉजिटिव, अगर घूर्णन क्या है? वामवर्त में है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो कोण धनात्मक। यदि घूर्णन दक्षिणावर्त है, अगर घूर्णन दक्षिणावर्त है, दक्षिणावर्त है, क्या है? क्लॉकवाइज, तो फिर क्या होगा? कोण नेगेटिव होगा, ध्यान रखेंगे। तो घूर्णन अगर एक पूर्ण परिक्रमण है तो मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूं ना, घूर्णन, और यहां पे लिख दिया है वामावर्त। घूर्णन वामावर्त, तो क्या बनेगा? कोण धनात्मक, धनात्मक, धनात्मक कोण। ये मतलब शॉर्ट टाइप से लिखा रहा हूं। यदि घूर्णन क्या हो गया? दक्षिणावर्त, तो फिर कोण ऋणात्मक। क्लियर है क्या? ऑब्जेक्टिव में वहां कुछ भी पूछ लिया। धनात्मक कोण बराबर है घूर्णन, घूर्णन के इंग्लिश में रोटेशन, है ना? तो ध्यान रखेंगे ये दोनों कॉन्सेप्ट। अब उसमें मैंने लाइन लिखाई है, उसमें लाइन लिखी हुई है पूरी, ये कहते हैं वो कहते हैं, तो आप सीधे कॉन्सेप्ट बनाइए बस। क्लियर हो गया क्या? कोण में इतना ही पढ़ना था, कोण के टॉपिक में इतना ही पढ़ना था। अब कोण को मेजर करेंगे। अब जब कोण को मापेंगे तो इकाई आ जाएगी। अब कोण को मापेंगे ना भाई, नापेंगे भाई, दक्षिणा गया या फिर वामावर्त गया, अच्छी बात है। अब उसको लिखेंगे जब कि 360, तब बताना पड़ेगा यूनिट, इकाई, फिर डिग्री या फिर रेडियन। एक और आए स्टेरेडियन, फिजिक्स बराबर है कौन सा कोण? कौन सा कोण? हाँ, यार वो फार्मूला क्या था? जल्दी बता। चलिए इसको लिखिए जल्दी से, है ना? ये रोटेशन है, कोई कंप्लीट एंगल की, किसी एंगल की बात नहीं चल रही, मैं रोटेशन बता रहा हूँ कि कैसे कैसे चलता है। दक्षिणावर्त क्या होता है, वामावर्त क्या होता है, वो रोटेशन बना दिया मैंने, एंगल नहीं बता रहा मैं। कंप्लीट है? हेडिंग डालिए
कोण की माप, कोण के मापने की इकाई, ऐसा हेडिंग डाल लीजिए। कोण के मापने की इकाई। पहले नंबर पे है डिग्री, इस तरह की शून्य ऊपर रहती है, डिग्री माप। दूसरे नंबर पे है रेडियन, रेडियन माप। बस ये याद रखना है कि ये है 2D के लिए समतल कोण, समतल कोण दौड़ जाएंगे। और तीसरा है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन ये है 3D के लिए सॉलिड एंगल होता है, घन कोण होता है, सॉलिड एंगल होता है, घन कोण होता है। क्लियर है क्या? सॉलिड एंगल घन कोण होता है। क्लियर है क्या? खूब पढ़ा होगा ना इसके बारे में। 11वीं में तो, 10वीं में तो नहीं था ना इतना कुछ, है? ठीक है ना, अभी पढ़ा। देखो अगर कोई भी कोण है उसको तुमने डिग्री में मेजरमेंट कर लिया तो वो आप समझिए डिग्री है क्या। क्या ये फुल रिवोल्यूशन है, क्या ये 360 है? अगर डिग्री नहीं बोले 360 रोटेशन है, तो आप ये समझिए कोई कोण 1 डिग्री होगा, लिखना नहीं है ना, ये नहीं लिखेंगे, मैं समझा रहा हूं। कोई कोण 1 डिग्री होगा यदि वह कोण का 1/360वां भाग है। अगर कोई कोण 1/360वां भाग है तो वह 1 डिग्री होता है। क्या होता है? वह 1 डिग्री होता है। याद रखेंगे। अब कितनी परिक्रमा पूरी किया है उसका पता नहीं है, कंप्लीट पूर्ण परिक्रमा होनी चाहिए। कंप्लीट एंगल बोलते हैं पूर्ण परिक्रमण, पूर्ण परिक्रमण, या फिर बोला जाता है संपूर्ण। संपूर्ण और संपूर्ण होता है 360। तो अगर कोई कोण 1/360वां भाग है तो वह होगा 1 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या? 1 डिग्री यूनिट कब बनती है? यूनिट तब बनती है जब किसी संपूर्ण कोण का कोई भी भाग, जैसे मैंने कहा कि ये कोण बना हुआ है, अब तुमने बोला 30 डिग्री, तुमने बोला 30 डिग्री। अब ये 360 से जितने वाले पार्ट में होगा ये उसका है। जैसे फुल रोटेशन था तो 1 डिग्री बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, पूरे रोटेशन में। इसका मतलब ये है कि जितना हमारी मेजरमेंट होगी उतने ही डिग्री का कोण बन जाता है, उतने ही डिग्री का कोण बन जाता है। कैसे? अगर हमारा पूरा कोण कितना था 360 का, तो हमने ये कहा अगर कोई कोण 360 का है, देखो अगर कोई कोण 360 का है और 1 डिग्री बनाने के लिए मैंने ये कहा कि वो कोण 1 डिग्री तभी बनता है जब वो कोण का 360वां भाग होता है। तो इस कोण का 360वां भाग 1 डिग्री कहलाता है। इसका मतलब है कि जितने हम एंगल को मेजर करेंगे वो उतने ही डिग्री कोण कहलाएगा। क्लियर है क्या? मतलब आप एग्जाम्पल समझ लो कि जैसे मैंने कहा कि 5 रुपए, तो 5 तो संख्या में अगर कोई है
तो वो 5 रुपए है, लेकिन पैसा है क्या यही? पैसा तो नहीं है ना ये। संख्या में 5 होगा तो उसको पैसा बोलेंगे क्या? अंक ही बोलेंगे 5 है। लेकिन जो डिग्री यूनिट रखी गई है वो उस संख्या को डिनोट करती है डायरेक्ट। 5 है 5 डिग्री। लेकिन अगर किसी को दूसरी यूनिट में लिखते हैं, पैसे में लिखते हैं, तो 500 पैसे लिखने पड़ते हैं। तो 500 संख्या में थोड़ी है, संख्या में 500 है क्या? ये नहीं है। तो दिमाग में समझना पड़ेगा कि हम जितनी ही डिग्री मेजर करेंगे, जितने ही एंगल को मेजर करेंगे, वो उतनी ही डिग्री कहलाती है। इसमें मतलब कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, डायरेक्ट उसकी डिजिट उसकी डिग्री कहलाती है। क्लियर है क्या? तो इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, मैं यहां पर लिखा देता हूं। देखो, एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग कोण का माप, कोण की माप होगा क्या? 1 डिग्री कोण की माप को थोड़ा एडिट करो, 1 डिग्री कहते हैं। संकेत और इस तरह लिखते हैं, संकेत को साइन बोलते हैं, सिंबल बोलते हैं। 1 डिग्री। तो एक पूर्ण परिक्रमण है, ये डायग्राम इसी के लिए है। एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग कोण की माप को 1 डिग्री कहते हैं। एक डिग्री कहते हैं। आंसर ना लगी, डिग्री को हिंदी में आंसर बोलते हैं क्या? बन जाएगा 1 डिग्री। अब देखो सब यूनिट में कैसे डिवाइड होती है। एक डिग्री 60 मिनट के बराबर होती है, और 1 मिनट 60 मिनट, और 60 मिनट को लिखते कैसे? सिंगल डैश। और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है, और 60 सेकंड को लिखते हैं डबल डैश। ये रिलेशन हो गया। अगर किसी ने बोल दिया 35.6 डिग्री हुआ, तो आप लोग ये बता दीजिए कि 35.6 डिग्री है तो एंगल कितना? अच्छा, अगर मान लो ये बता दो मुझे कि 1:30 बजा हुआ है तो कितने घंटे कितने मिनट? 1:30 बजा हुआ है, कितने घंटे कितने मिनट? 1 घंटा 30 मिनट। भाई कोई कहेगा 1 घंटा 50 मिनट, तो खेल खत्म। पता कहे कि जब मैं कहा कि मेरे पास है 1.75 रुपए, तो लोगों का कॉन्सेप्ट आ गया, भाई 1 रुपए 75 पैसा, जैसे का जैसा ना। भाई ऐसे ना होता, 1 रुपए 1.75 पैसा ना लिखेंगे। सही बात। वह कॉन्सेप्ट यहां लगा दिए, 1 घंटा 50 मिनट है। बाद में पता नहीं चला इन लोगों को कि 1 घंटा 50 मिनट का मतलब तो 2 घंटा के आसपास। अरे 1.5 घंटा तो यहां दिया है ना,
वो तो उससे ज़्यादा चला गया। तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि 1.5 घंटे का मतलब क्या हो जाता है। मतलब ये हो जाता है कि 1 घंटे तो है ही, 0.5 घंटे भी यहाँ है। अब इसको मिनट में कन्वर्ट जब करेंगे, और जब मिनट में कन्वर्ट करते हैं घंटे को, तो भाई 60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और 60 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, 300, 1 दशमलव लगेगा तो 30 मिनट। क्लियर है? ये तो सबको क्लियर है। अपन तो यूट्यूब ऑनलाइन वालों का सिखा रहे हैं। चलिए, कुछ लोगों को ना पता रहा होगा तो जान गया होंगे, ये लिख गया था ना। ठीक है, तो मैं डिग्री और मिनट का बता रहा था कि 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकंड। क्लियर है? ये बहुत रूल आएगा, इसलिए आप अच्छे से इसको याद रखेंगे और सवाल करते हैं। सवाल करते हैं, पहले बहुत आसान सवाल कर लेते हैं। यहां लिखा हुआ है 3 डिग्री कितने सेकंड के बराबर है। पहला सवाल। 2.5 डिग्री कितने मिनट के बराबर, और लिखा हुआ है 120 मिनट कितने डिग्री के बराबर। चौथा लिखा है 52.6 डिग्री कितने मिनट, डिग्री, मिनट और सेकंड तीनों में लिखना है। डिग्री, मिनट, सेकंड तीनों में लिखना है। पहले मैं बता दूं क्या एक आठों कि तुम लोगों के अब ऐसी हैबिट आ गई है कि सर अब हम कर लेंगे, हो जाएगा है। तो पहले 10वीं वाला रटा हुआ, पहले करके बताओ। करिए, रफ अलग से रखना चाहिए है। दूं क्या पन्ने? निकाल दो काट। तुम लोगों का भी रास्ता है। यहां तक 2 लोगों का सही है और एक का तो कौनो सही नहीं है। पता है, जिससे कुछ नहीं बनता ना वही सबसे लास्ट में गेम करता। चल, 3 डिग्री बहुत अच्छे समझा दे रहा हूं। 3 डिग्री कितने सेकंड नहीं पता, ये तो पता कि 3 गुणे 1 डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट। Am I right? यस। तो तुमने कहा सर सेकंड में पूछा, हम तो मिनट में लाए हैं अभी, तो तुम ये लिख सकते हो 60 गुणे 1 मिनट। और हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड। मल्टीप्लाई करो, 3 छंग 18, 18 छक्का 108 और 2 जीरो। दिस इज द सेकंड। ना गलती करेंगे ऐसी। ये बता दिया हूं कि उठ गया है यार। हाँ, ये नहीं बनना था, डिग्री से मिनट में जाना था। हमें पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट, 2.5 डिग्री में कितने मिनट। लो लो कर लो बात। 25 छक्का 150, 1 दशमलव यहाँ 1 जीरो यहाँ, और क्या बोलूं मैं, इक्वल टू कितना भाई 150 मिनट। अभी किसको समझ में नहीं आया? क्या नहीं बन क्या नहीं रहा था, मैं ये पूछना चाहता हूं मैडम। कोई साफ साफ दिख रहा है कि 5 केजी आलू कितने की है, अगर 1 केजी 60 रुपए की है।
कितने के कहेगी या पैसा के बात चल रही है। डिग्री और मिनट समझ में नहीं आता, पैसा समझ में आता है। जहां रुपए की बात होती ना वो दिमाग चलता है। जहां पैसा गिने का हो ना, लेकिन अच्छा बंधन में रहा है, पैसा गिने हो चाहे भले 5 रुपये गिने 10 रुपया, कितने कटोरे तो दिया होगा वैसे क्या कटोरे सब तो पता चल जाता ना राखी से 3 हैं कितनी गई मुझे पता नहीं कितनी लग रही है ना 300-400 तो चले गए होंगे। तो पैसा की बात सबको समझ में आती है, डिग्री मिनट की बात समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अरे कुछ नहीं करना है यार, नहीं हमें बहुत पूछ रहा है डिग्री को मिनट में बताओ, तो तुम ये पूछ लो ना सर 1 डिग्री तो बताओ कितने का होता है, बाकी हम सब निकाल लें। बोले 1 डिग्री का तो हम 60 मिनट बता दिए थे, मिनट में निकालना था, 60 गुणा कर दो, खेल कर दो। क्लियर है क्या? अब ये बोला अच्छा मुझे ये बता दो डिग्री मिनट और सेकेंड सबसे बड़ी यूनिट। यस, सबसे छोटी यूनिट किस संदर्भ में पूछ रहे हैं? यही संदर्भ में हमारी हिंदी में आ गए। तो हाँ 1 डिग्री में पूछ रहे हैं? नहीं, हाँ 1 डिग्री पूछ रहा हूँ। चल 1 डिग्री में यस सभी बराबर रहेंगे। सभी बराबर रहेंगे, लेकिन अगर यूनिट की बात करूंगा तो बता। हाँ यूनिट की लिए सबसे छोटा बता। सबसे छोटा हाँ डिग्री। ना ये है इसकी ऑर्डर। अरे यार तुमको समझ में आना चाहिए। अरे घंटा बड़ा, मिनट बड़ा या सेकंड बड़ा? कौन बड़ा? सबसे बड़ा। हाँ 1 घंटे मारूंगा पैर दूंगा मैं। घंटा सबसे बड़ा है भाई आवर्स सबसे बड़ा होगा ना, फिर मिनट होगा, फिर सेकंड होगा। अगर किसी ने कह दिया 1 सेकंड 1 मिनट और 1 घंटा, कौन बड़ा? घंटा। 1 डिग्री 1 सेकंड और 1 मिनट कौन बड़ा? 1 डिग्री। 1 डिग्री सबसे छोटा, 1 सेकंड मीडियम में है मिनट। तो यहां पर इसने ये बोला है कि 120 मिनट को डिग्री में बदलना है। छोटी से बड़ी में जा रहे हैं कि बड़ी से छोटी में जा रहे हैं? मुझे पूरा बता दो, छोटी से बड़ी में, बड़ी छोटी में जा रहे हैं। छोटी यूनिट से स्मॉल यूनिट से किस में जा रहे हैं? बिग यूनिट, बड़ी यूनिट में। तो क्या करते हैं? भाग की गुणा भाग। अरे यार 100 मीटर है, mm में लिखना है। बड़ी छोटी में, छोटी से बड़ी में जा रहे हैं? बड़ी से छोटी में बड़ी से छोटी में जा रहे हैं। 1 किलोमीटर है, 1000 mm है, सेंटीमीटर में लिखना है। बड़ी छोटी में, छोटी से बड़ी में जा रहे हैं? छोटी से बड़ी। छोटी में बड़ी। अब कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि बड़ी से छोटी में जाने के लिए गुणा करते हैं और छोटी से बड़ी में जाने के लिए भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं? उसके संबंध से, रिलेशन से, कि mm और सेंटीमीटर रिलेशन पता होना चाहिए। राइट? जैसे नो रेंज रोवर देखो रे। तो यहां पास हम लोग क्या कर रहे हैं? छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, भाग करेंगे। मिनट का डिग्री से रिलेशन होता है। 1 डिग्री 60 मिनट। इसका मतलब ये है 120 में 60 से भाग करेंगे तो आएगा कितना? 2 डिग्री। अभी किसको समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है? लिखने के लिए मौका दिया जाए। अभी ये देखिए जो पढ़ा रहे हो, जो लिखा है वो मेरे समझ में आ रहा है कि दिमाग की बत्ती हमारी जल गई है। अभी हम मूर्ख थे, अब होशियार हो रहा है। सही है? तो मेरा तो पहले सही था, आपने पकड़ना है। चलिए 120 मिनट है, डिग्री में जाना था, 60 से भाग करेंगे। तो 2 डिग्री डायरेक्ट लिख दूं मैं?
2 डिग्री लिख दूँ ना, बाकी वीडियो मिल जाएगा। रुका तो नहीं ना, सुन रहे लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है 52.6 डिग्री। कितने डिग्री, कितने मिनट और कितने सेकंड, और हम क्या जाने। तो 52 डिग्री 0.6 डिग्री, राइट। और यदि 0.6 डिग्री है तो इसको मिनट में ले जाओ, क्योंकि ये पूर्ण नहीं है। और यदि जैसे ही ले जाएंगे 0.6 का मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो ये आएगा 360। क्या? ओ माय गॉड, क्या बात, कुछ नहीं। हाँ बढ़िया, चढ़ाई उछालो वाली। तो 0.6 है, 6 छक्का 36 कर दिया, ये 0 ला दिया, पॉइंट दशमलव लगेगा और ये इस तरह से 36 आएगा। इसका मतलब इसकी जगह मैं कितना लिख दूंगा, 36 मिनट और 00 सेकंड। नहीं तो उसके आगे कुछ बचा ही नहीं। एक जीरो लिखना पड़ता है, 2 जीरो लल्ला, 2 जीरो, 2 ही जीरो। और यदि यहाँ पे अगर आ जाता ना 6 मिनट सपोज दैट, तो यहाँ 06 लिखना, लफड़ा हो जाएगा। हमेशा ही लिखना है। अगर 30 डिग्री लिखा है, बोला है मिनट सेकंड में लिखिए, तो 30 डिग्री 00 मिनट 00 सेकंड। क्लियर है? अगर ये अभी बता दो कि किसके समझ में नहीं आया, तो मैं और कर दूं क्लियर, एक क्लियर और कर दूं, मैं कर देता हूं इसको क्लियर। अभी ये तो सही लिखा हुआ है, बस यहाँ पर 36 कर देते हैं। अभी दिमाग शायद नहीं चला है, मैं चलवा देता हूँ। 5वां क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है 72.82 डिग्री। क्लियर? अभी लेवल बढ़ गया, अभी लेवल बढ़ गया। तो तुमने लिखा इसे सर 72 डिग्री 82 डिग्री। अब 82 डिग्री को हम ले जाएंगे मिनट में, तो 82 डिग्री को तुमने जैसे ही लिखा इंटू 60 और 6 दूनी 18 और 6 48 49 6 दूनी 12, तो ऐसे क्या 12 48 49 और 1 जीरो, ये 2 अंक बाद दशमलव। क्लियर है? तो आपने ये कहा कि ये 49.2 आया है, 0 आया है, ये तो हो गया पूरा मिनट है, ये तो हो गया पूरा मिनट। लेकिन दशमलव में तो कुछ लिखना ही नहीं है, डिग्री मिनट सेकंड में चले जाओ। तो हमने ये कहा ये तो हो गया 49 मिनट और 0.20 मिनट सेकंड थोड़ी। और 0.20 मिनट को हम फिर से कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, और 0.20 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो 6 दूनी 12 और ये 0 एक अंक दशमलव, ये हो जाएगा 12 सेकंड। दिस इज द कन्वर्ट डिग्री मिनट सेकंड। ये कितने लोगों को समझ में आ गया है अच्छे से? पूरा पीछे कर लीजिए या ऐसे कहिए, तो लिख लीजिए और 2 सवाल अभी करना। यह सब फालतू रहा, असली पावर इसी में। ये है 11वीं किताब, जाके लगाना 3 सवाल लगे हुए हैं तुम्हारे। चैप्टर में जाओगे तो 3 पहले मिलेंगे। लिख लीजिए अच्छे से दिस वन। क्वेश्चन नंबर 6 चेंज करना है 80.92 डिग्री लाना है, डिग्री मिनट और सेकंड। और
80 लिखा हुआ है, इसे डिग्री में चेंज करना है। 80 सेकंड लिखा है, कोई बोलेगा नहीं, है ना, चिन्ह देख करके आपको समझना है कि क्या लिखा है। अब सिंपल से चलेंगे। 12080 सेकंड लिखा हुआ है, चेंज करना है डिग्री में, डिग्री में चेंज करना है, और इसे डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये 1300 मिनट लिखा हुआ है, इसे डिग्री में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इसे मिनट में। सेकंड में लिखना, बनाइए और करके मुझे दिखाइए। चलो देख लो। पहले तो आप अच्छे से सुन लीजिए, नहीं तो ये मेरे पढ़ाने के बावजूद अगर वहाँ अगर बेइज्जती हुई है ना, तो ये मोरे पढ़ाई का करो मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वहाँ पता ना चले कि पढ़ के बैठे, लेकिन ये रहना चाहिए कि फुल ना समझ में आ रहा, हाँ भाई माहौल तगड़ा है। जब सब शांत रहा है ना, तब बोल ले आ रहा है क्या एक्टिंग। भाई ये जो पॉइंट लगा है दशमलव में थोड़ी लगा है, ये पूरे में लगा है। डिग्री में लिखना था तो आप 80 डिग्री कंप्लीट है। ये क्या 1 डिग्री पूरा है? नहीं है। ये 0.92 डिग्री लिखा हुआ है, ये कंप्लीट नहीं है। तो हम इसको कंप्लीट करने के लिए सेकंड में मिनट में ले जाएंगे। तो हमने क्या किया कि हमें पता है 1 डिग्री में 60 मिनट, और यहां लिखा था 0.92 डिग्री। जब 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 0.92 डिग्री में कितने मिनट? मल्टीप्लाई 60 मिनट, मल्टीप्लाई कर दो। 6 दूनी 12, 6 54, 1 55, 2 में दशमलव लगा है। अब ये पूरा जो आंसर आया है वो मिनट में है, तो कंप्लीट मिनट कितने हैं? 55। अभी भी 0.2 मिनट जो बचे हुए हैं ये कंप्लीट नहीं है। तो हमें यह भी पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड हो रहे हैं, तो इसको कंप्लीट कर दो। 0.2 इंटू 60 सेकंड, 6 दूनी 12 और 0 1 दशमलव। अब ये कंप्लीट हो गया। और नहीं भी कंप्लीट हो तो दशमलव में ही लिख देना, दिक्कत नहीं, वैसे पहुंचेगा ही नहीं वहां तक। इतना करने में तुम्हारी दिमाग मेरा खराब होगा। अब इसने पूछा था कि 12080 को किस में लिख रहा था? सेकंड में लिखा है, डिग्री में लिख रहा था, डिग्री में था। अब डिग्री में लिखना है तो आप ये समझिए, अगर कोई वैल्यू छोटी है और वो बड़ी में जाना चाहती है, कितने क्रॉस कर रही है? पहले मिनट को क्रॉस करेगी और फिर डिग्री को क्रॉस करेगी। इसका मतलब इससे 160 जाएगा और इससे 160 जाएगा। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो भाग करते हैं 60 और 60 3600। 12080 डिवाइड बाई 3600 जब भाग आएगा तो जो भी आंसर आएगा वो किस में जाएगा? डिग्री में। 1 0 1 0 डायरेक्ट कट हो गई। 2 से काट दे क्या? 3 से? 2 से कट तो 6 से काट दे। नहीं 4 से 4 बार, हाँ ठीक बात, 4 से कट जाएगा। 4 3 12 और 4 दूनी 8, 3 से 2 की सजा करेगी लो। 4 नहीं 36,
अब इस दशमलव में जाना पड़ेगा, तो 9 से भाग कर देते हैं, एक 0 डिवाइड कर देंगे, 9 से भाग कर 10 में कॉन्सेप्ट लगा देना। 9 कितना जाएगा रे? 2 3 27, यहाँ कितना बचा? 3 32 गया, फिर 9 3 27 कितना गया? 5 9 बना 45। अब यहाँ 10 बचा हुआ था भाई, 9 से भाग गई तो 10 बचा हुआ है, एक दशमलव और कर देंगे तो 3.35 में चला जाएगा, और आगे जाता तो 6 में चला जाएगा सर। क्लियर है? अब इसकी यूनिट अब डिग्री में चली जाएगी। कोई गलत है? अब यहां लिखा हुआ है मिनट, डिग्री मिनट सेकेंड, मिनट में लिखा है, डिग्री में पूछा है, मतलब यहां से यहां पूछा है, इसका मतलब 1/60 से आ रहा है, और छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में है तो भाग। 6 दूनी 12, 10 बचा, 6 कम 6, कुछ बड़ा क्या? सही है। 6 दूनी 12, 10 बना, 6 कम 6, 4 गया, और 6 पंचे 30, 6 36, किस में जाएगा? डिग्री। 2 अंक में लाना और चले जाना आगे। अभी लिखने में ना पढ़ना, लिखने में नहीं पढ़ना, जब कॉन्सेप्ट लिखने में नहीं पढ़ना। यहां तक 3 क्वेश्चन कराया, अभी किसको डाउट है? नहीं है। अब गलत ना हो, अब गलत नहीं होना चाहिए। अगले 3 सवाल चैप्टर क्लोज कर दूंगा ना, टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये वाला डिग्री वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, रेडियन में जाना है। यहां लिखा हुआ 421.5 डिग्री, ये होल है भाई, ये होल है। मिनट में जाना है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, गुणा करेंगे। काहे का गुणा करेंगे? रिलेशन का। डिग्री से मिनट में रिलेशन क्या होता है? 1 डिग्री 60 मिनट, 1 डिग्री 60 मिनट, तो 421.5 डिग्री में कितने मिनट? दो गुणा। जो भी आएगा, जो भी आएगा वो मिनट में आएगा। बताओ कितना आ रहा है इसका? 252 90 मिनट। हाँ, ये होल है सर, ये जो डिग्री लगी है ना, ये होल है, 0.7 में थोड़ी है। बंदे सवाल जान कुछ गलत कर रहे हैं, इतना अच्छे समझा रहा हूं ना, मैडम समझा रहे, तुम लोग समझ में नहीं आया। सुन लेते, गड़बड़ कर दे, बता रहा है लेक्चर चल रहे। देखो सामने से 18.7 किस में लाना था? सेकंड में, सेकंड में लाना है, मल्टीप्लाई डबल 0, कितना आ रहा था इसका? 0 गुणा कर रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे। ये 55 वाला है, मैं चल रहा, मैं बता रहा हूं, ये चौथी तीसरी वाला है। गलत ना ही होना चाहिए। पहला सवाल 11वां है, 11वां है, 10 हो गए थे। किताब को ना उठा ले, किताब उठा ले। किताब का सवाल उठा लेते हैं कि क्या लेवल चल रहा है, कहां पहुंच गए। अभी लेवल ही नहीं, लेवल नहीं है, अभी वहां तक इतना पढ़े ही नहीं है कि वहां तक उसके सवाल लगा पाए, और यही ढंग से पढ़े। ये चीज है, ये नहीं है जो मैं समझा रहा हूं।
मिनट डिग्री सेकेंड है ही नहीं, उसी में टाइम लग रहा है। 17.86 डिग्री, इसको लिखना है डिग्री, मिनट और सेकेंड में। सेकेंड में लिखना है। मिनट में लिखना है। जल्दी सवाल हल करिए। ये चैप्टर टॉपिक खत्म करना है, टॉपिक खत्म करना है, टॉपिक खत्म करना है। तीन सवाल हैं, जल्दी सॉल्व करिए। देखिए कंप्लीट है 17 डिग्री, 0.86 में 60 से मल्टीप्लाई कितना जाएगा 51-60। ये कंप्लीट है 51 मिनट, 60 से 36 डबल। सेकंड में जाना था, मिनट में ऑलरेडी है, मतलब एक बार मल्टीप्लाई 0 6 5 30 6 दूनी 12 6 चौको 24 25 और ये भी, मतलब ये समझ में आ रहा है कि सेकंड के लिए 25-50 डबल डैश सेकंड। हाँ 4-27 डिग्री में ऑलरेडी है, मिनट में जाना है 160 मल्टीप्लाई होगा 7 6 42 6 दूनी 12 और 6 चौको 24 एक 0। ठीक है ये। चलो अब यार रोवे धोवे वाला काम खत्म। अगर जिंदगी में कहूँ तो फंस गया 25 कहाँ चल बन जाएगा। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। तो सोच रहा कि बड़ी नई चीज जाना कि मिल गया, कुछ नहीं है। ये तो है ये नहीं उसमें, वो रेडियन में सीधे कन्वर्ट करने के लिए बोला, लेकिन बीच में फंसा देगा। हाँ कि पहले बोलेगा कि रेडियन से डिग्री में लिखिए, ऑप्शन रहेंगे मिनट सेकंड में। क्या रेडियन में लिखा रहेगा, डिग्री में पूछेगा, ऑप्शन रहेंगे मिनट सेकंड में। बैठे रहना टोपर लगा के, कहेगी प्रैक्टिस तो की नहीं गई है, किताब में सवाल है नहीं तो कहाँ प्रैक्टिस करेंगे। चलो रेडियन माप, रेडियन माप क्लियर है, आप अच्छे समझ लेंगे। आज समझ लिया तो जिंदगी सवाल है कि रेडियन बहुत धोखा दे रहे। मेजर देखिए समझ अच्छे ध्यान लेंगे। 30 डिग्री लिखा है, 5 से गुणा करंट है, 5 एक संख्या है, तो जल्दी से रे उठाए किताब पेन और कहें 5 से 15 या 150 डिग्री आंसर। गलत है, गलत है। वो 30 डिग्री नहीं है और वो 5 डिग्री यूनिट में 5 डिग्री यूनिट नहीं, तो फिर क्या करेंगे, पहले 1 डिग्री को चेंज करेंगे। कहे वे हम कहा जाते। तो आपको ये पता होना चाहिए एकदम रिलेशन कि अगर किसी संख्या से क्या, अगर किसी संख्या से वास्तविक संख्या से किसी कोण का गुणा करना है तो संख्या का गुणा संख्या से होता है और डिग्री संख्या नहीं है। तो सबसे पहले डिग्री को संख्या में बदलना पड़ेगा और संख्या बनती है रेडियन में। भाई 2 डब्बा रखे हैं, इसमें है पानी और इसमें भी है पानी, तो इसको मिलाया जा सकता है, सही बात है। लेकिन इसमें है पानी और इसमें है तेल, बोला दोनों को मिक्स करना है। तो पहले क्या करिए, इस तेल से ना
तेल अलग कर लो और पानी अलग कर लो और उसके बाद पानी में जाके मिला दो। तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको 5 सेंटीमीटर से 8 मीटर में गुणा करना है तो मैडम कहें अरे गुणा कर दो ना 8 में 40 सेंटीमीटर। ये मीटर कहां का कह रहा हूं तो पकड़ लिख दिया। पहले दोनों को यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए रेडियन आया है कॉन्सेप्ट कि 30 डिग्री को पहले रेडियन में लाइए और रेडियन जो होता है वो वास्तविक संख्या होती है। तुम्हारी एक जगह एक लाइन लिखी है किताब में, वो किसी ढूंढे न मिलेगी, लिखी है कि वास्तविक संख्या और रेडियन में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, समान होता है। क्लियर है? लिखिए इसमें, यहीं पे नोट लिखा दे रहा हूं, फिर बाद में नहीं चिल्ला देना कहाँ मास्टर मार्क। रेडियन माप और वास्तविक संख्याओं को एक तथा समान कह सकते हैं। अभी मैं इसका रिलेशन बताऊंगा, आप पहले इसको समझ लीजिए, मतलब समझने की कोशिश करिए, बस हो गया। मैं इसका रिलेशन बता देता हूं। रेडियन माप और वास्तविक संख्याओं को एक समान कह सकते हैं। क्लियर है कि डिग्री से अगर अंक का गुणा करना है तो पहले उसको रेडियन में ले जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई मारेंगे। अब रेडियन क्या है ये सब, अब इसके बारे में पूरी चर्चा है। ये हो गया है, हटा दूं मैं। रेडियन मेजर एंड रियल नंबर्स बोथ आर सेम, वी कैन से दैट बोथ आर सेम। इस तरह लिखेंगे इंग्लिश में। रेडियन मेजर एंड रियल नंबर्स बोथ आर सेम, we can say that both are same। ऐसे हो गया। चलिए अब देखिए ये रेडियन होता कहाँ है, रेडियन होता कहाँ है। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है, चाप बराबर कोण बटे त्रिज्या। तो कॉन्सेप्ट ये है यूनिट सर्किल। जब भी इस ट्रिग्नोमेट्री में बात चलेगी यूनिट सर्किल में बात चलेगी, इकाई वृत्त। यूनिट सर्किल का मतलब कोई बताएगा? तो यहां पर 4 लोग बैठे, यूनिट सर्किल का मतलब बता दीजिए। इकाई वृत्त, यूनिट सर्कल का मतलब बता दो। रेडियस इज 1, यूनिट कुछ भी, लेकिन रेडियस इज 1। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, कुछ भी। यूनिट सर्कल इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। हाँ समझना ठीक से। वह मेजरमेंट जितनी रेडियस है उतनी ही लेंथ की चाप है, जितनी त्रिज्या उतनी ही लेंथ की अगर चाप, और दूसरी रेडियस के बीच में जो भी मेजरमेंट आएगा वो 1 रेडियन होगा। रिलेशन चल रहा है, निकल रहा है। रेडियस और रेडियस, और ये भी रेडियस। बोले कहे कि मैंने ये कहा है
जितनी रेडियस होगी, जितनी त्रिज्या होगी और उतनी लंबाई का चाप हो, और दूसरी रेडियस के बीच में जितना मेजरमेंट आएगा वो 1 रेडियन की वैल्यू होगी, वो 1 रेडियन की वैल्यू होगी। तो आप ये कह रहे हो, तो क्या अगर चाप इतना है और रेडियस हमने यूनिट सर्कल लिया है, तो क्या आप इसे 1 बोलेंगे? अगर यूनिट सर्कल लिया है तो क्या त्रिज्या 1 हो जाएगी? नहीं होगी, कहीं नहीं होगी भाई। त्रिज्या तो 1 होगी, फिर तो अगर रेडियन वहां पास लाना है तो इसको भी डेट करना पड़ेगा। आप समझिए ना मैं क्या बता रहा हूं। हम यूनिट सर्कल पे चल रहे हैं, चाप 1.5 है, यूनिट कुछ भी, लेकिन यूनिट है ये, सेम यूनिट सेम है, लेंथ अलग अलग है, तो क्या कोण कितना बनेगा? एक रेडियन से ज्यादा बनेगा। मुझे रेडियन से क्या लेना देना? कोण कितना बनेगा ये बताइए। जितना चाप उतना ही रेडियन। कहे मैंने कह रहा तो फार्मूला कह रहा भाई, त्रिज्या होगा यूनिट, त्रिज्या यूनिट है तो जितना चाप उतना ही कोण, दिस इज द यूनिट ऑफ रेडियन। समझ में आ रहा है क्या? यूनिट सर्कल पे चलेगा बस, यूनिट सर्कल। तुमने कॉन्सेप्ट ये बनाया है कि 1 रेडियन लाने के लिए मुझे त्रिज्या और चाप बराबर ही करना पड़ेगा, नहीं, कॉन्सेप्ट इस तरह नहीं बिगाड़े जाते। मैंने ये कहा है कि 1 रेडियन बनाने के लिए जितना चाप उतनी ही त्रिज्या होनी चाहिए। क्लियर है? तो रेडियन का जरूरी कि 1 रेडियन बनाना है? नहीं ना। हम 1 रेडियन क्यों बना रहे हैं? रिलेशन के लिए। जैसे 100 कॉपी कितने की? 100 कॉपी कितने रुपए की? 100 कॉपी कितने रुपए की? 20 लड्डू कितने रुपए के? 1 लड्डू। बोले 1 लड्डू को तो बताइए। तो पहले पढ़े बैठे ना, इनको पता है कि क्या था ये मैटर। मैंने पूछा 100 कॉपी कितने की, तो बोले पहले 1 कॉपी का तो बताओ। तो वही तो मैं कह रहा हूं, 1 रेडियन का आप सीख लो, निकालते रहना जितने रेडियन का निकालना हो। क्लियर है? बन जाएगा। कितना डिग्री है? 180। ये कितना डिग्री है? हाँ भाई पूरा 360 डिग्री। 360 डिग्री 360 डिग्री है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इसमें 2 ठो 80 हैं? ये बता देता हूं कि ये जो 180 है ये पाई रेडियन के बराबर होता है। अब यहां से चलेगा क्या? यहां से क्या चलेगा? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र जब चला करता है तो इसको रोक दिया। 15 बाकी है और 15% बैटरी भी। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया पाई का मान 180 कैसे होता है और पाई का मान 22/7 कैसे होता है। क्लियर है? काम जहां हो गया है, ऑनलाइन वालों को जाने की जरूरत नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र है, सबको थोड़ी मिलता है, जितना फ्री में मिलेगा है। ये 4 महीने लग गए जाने में, 1 मिनट में इनको बता दूंगा मैं, नहीं हो सकता।
ठीक है, तो क्या आप लोग अब ये समझ गए हैं कि उस सर्कल से मैंने आपको ये बताया है कि 180 डिग्री पाई को बोलूंगा, 2 पाई को 360, ये भी क्लियर है। तो अब आप और आगे जान लीजिए कि रेडियन कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। अगर कोई डिग्री में माप है और रेडियन बदलना है तो मैं यहां पे लिख देता हूं, डिग्री से रेडियन में बदलना, और आपको एक फार्मूला दे देता हूं, पाई थीटा अपान 180 डिग्री। इसे बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट में बनाओ कि भूले ना, ए 3.1 इसी पे बेस है, 3.1 इस फार्मूले पे बेस है, और रेडियन से डिग्री में जाना है। अगर डिग्री में बदलना है तो कॉन्सेप्ट यहां बना लीजिए। क्या होगा फार्मूला? क्या होगा फार्मूला? क्या होगा फार्मूला? क्या रे गुंडा बनेगा यार ना फालतू। यहां देख थीटा निकालना है, 180 यहां भेज दो, आर से मल्टीप्लाई जाएगा और पाई नीचे भेज दो। दिस इज द फार्मूला। थीटा का अगर मान निकालना है डिग्री में तो आप रेडियन में माना, क्योंकि रेडियन का दिया होगा फिर, तो रेडियन का मान यहां रखिए। क्लियर है क्या? तो एक ही याद रखना है, एक ही याद, दो तो नहीं करना ना, एक याद रखिए, यहां मान ट्रांसफर मारते रहना। आई मैंने बोला 45 डिग्री, तो आपने कहा पाई को याद होना चाहिए, याद होना चाहिए, सीधे रख दो 45 डिग्री। अब एक मान रख दी तो 180 काट दी, 180 से खेल खत्म भाई। काहे का मान, काहे का डिग्री, काहे का पाई खत्म हो जाएगा ना, पाई नहीं अड़ेगा, पाई नहीं अड़ेगा। हाँ 45 से कम 45 और 45 का पारा तो आता है चौके 180 भाई। 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 16 तो 18, तो पाई बाई 4 इज द आंसर। दिस इज द रेडियन। रेडियन लिखा नहीं जाता है, रेडियन लिखा नहीं जाता है, पहले लिखा जाता था रेडियन। आप लिख दीजिएगा, एक नंबर न घटे। क्लियर है? आंसर अगर कहीं निकाल रहे हो ये तो रेडियन पहना देना, और नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, आर भी लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? बस बगल में लिख देना वेयर आर इक्वल टू रेडियन, जहां आर रेडियन। क्लियर है क्या? ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना, आप लोग कॉन्सेप्ट लिखिए, बस नोट करिए। एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, इसे स्टार मार करके लिख लेना कि एक रेडियन 57 डिग्री और 16 मिनट के बराबर होता है। अराउंड है, लगभग है, लेकिन आप इसे याद रखिए। किसी ने पूरा 5 डिग्री रेडियन का मान, 5 रेडियन का मान डिग्री में पूछा है, सीधे आइए 5 से मल्टीप्लाई करिए, इस वैल्यू में आपको डिग्री आएगी। 22 सेकंड हो सकता है, मुझे याद नहीं है, लिखाया होगा मैंने 11th वाली बुक में पूरा लिखा हुआ है, 11th वाली बुक में पूरा लिखा हुआ है। एक रेडियन 57 डिग्री 16 मिनट, आप ये याद रखिए, बहुत अच्छे से याद रखिए। कैसे होता है ये भी बता दूं क्या? तो बता सकते हैं ना? नहीं बता सकते? बता सकते, बता दें। अब आप लोग 3.1 कर सकते हैं आराम से, थोड़ा चर्चा कर दूंगा तो समझ में आने लगेगा। एक रेडियन
180 थीटा अपान क्या था, पाई, है ना? पाई अपॉन 180 कैसा कैसा? पाई अपॉन 180। हाँ, ये रेडियन है ना, पाई थीटा अपान 180। अब ठीक है, अब ठीक है ना? पाई थीटा अपान 180। अब हमें निकालना है कहे का मान, डिग्री में लाना है। तो डिग्री में लाने के लिए मुझे करना पड़ेगा थीटा, 1 रेडियन और 180 अपान पाई। क्या सही है? क्योंकि मुझे 1 रेडियन का मान बताना है ना कि 1 रेडियन में कितने डिग्री। तो आप समझ गए कि अब जो भी मान आएगा वो रेडियन में आएगा। क्या? अब जो भी मान आएगा रेडियन में आएगा। पाई का मान रख दीजिए 3.14 या फिर 22/7, कुछ भी, जो भी आपको रखना हो आप रख दीजिए। इसको हल करिए, ये यही कर पाएगा, ये यही कर पाएगा। अगर 3 दशमलव से भाग करें 3 × 18, 3.14 देंगे तो 5 बार जाएगा भाई। अगर 3 से भाग करते तो 3 × 18 60 आ जाता, लेकिन ये 3.14 मतलब 3 से ज्यादा है तो 18 तो नहीं कटेगा, तो 5 बार जाएगा। तो इसलिए 57 डिग्री 16 मिनट के आसपास है। ये भाग करने से आ जाता है, आप देख लीजिएगा, कर लीजिए। यहाँ दशमलव में आएगा, पहले पूरे दशमलव में आएगा, फिर दशमलव वाली संख्या को 60 से गुणा करके मिनट में लाएंगे। कर ही लेते हैं यार। लगाओ 22/7 इसमें। कुछ लोग बोल रहे हैं मास्टर भाग रहे हैं ना, ले उल्टा करो इसको, सही है ये? चलो 126 18 हफ्ते 126। अरे तुम लोग बताते भी नहीं ना, वही करा पर यहाँ अकेले। चलो हम कर देंगे। हाँ कितना है? 1260 डिवाइड बाई 22, ये आ रहा है 57.27 तो 27 लेकर के पूरा होल रेडियन कर दिया। डिग्री में आएगा ना, क्यों? आंसर तो डिग्री में आएगा ना। ठीक है, ये हो गया। 57 तो आ ही गया। अब 0.27 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से। 6 7 42, 6 दूनी 12 4 16। लो पहुंच गया वहीं तक जहां तुम कह रहे थे, आ ही रहा। 57 डिग्री 16 मिनट। अब 0.2 है, 6 दूनी 12। तुम तो 22 बोल रहे थे, तो मिस्टेक हो गई। 12 सेकेंड लगभग। ठीक है, रटा रटा कुछ नहीं होना चाहिए। गणित में रटना पाप है, वो तो कॉन्सेप्ट हो, नहीं तो करिए आता है ना। क्लियर है क्या? ये ओके है? बन जाएगा? बने। हटा दूं? हमारी क्लास में ठंड नहीं बैठने है ना, बने तो ठंड नहीं और नहीं बने तो भी ठंड नहीं। चलिए, तो जब से तुमने 1 रेडियन निकाला, वैसे एक डिग्री भी निकाल लो। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन? 0.01746 रेडियन। अच्छा, ये 2 तरफ। ठीक है, तो एक बार और मैं लिख देता हूं। रेडियन माप बराबर होता है पाई/180 इंटू डिग्री माप। ये ऑथेंटिक फार्मूला आपके बुक में है।
थीटा को हमने डिग्री माप हिंदी से लिख दिया है, रेडियन को माप। क्लियर है? तीनों साफ कर दिए। जल्दी करो, छुट्टी होने वाली है और रेल का डब्बा खाली है। अब हम लोग थोड़ा सा 10th वाले में चलते हैं, 10th वाला लेवल आ जाए, याद हो जाए। कल मैं आया और डिग्री पूछा, ना बना। हाँ देखिए, 0 डिग्री 0, 30 डिग्री कितना 5, ये 3/6 बोला था, 5/6 में बोला था। 5/6 बदला रहे। अच्छा कैसे पता चलता? कुछ नहीं करना, इसको 180 से भाग देना सीधा, इसको 180 में भाग दे देना, तो 6 3 18, 6 आ गया। 45 चौको 145, 45 डिग्री 5/4। ये याद होना चाहिए, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। 60 डिग्री 5/6 3 18, 90 डिग्री 5/2 2 9 18। आगे बढ़े, कहाँ जाना है आप? 180 पे, अभी 120 पे नहीं, क्वाड्रेंट पे चल रहे हैं ना, क्वाड्रेंट पे चल रहे हैं, सिर्फ क्वाड्रेंट पे हम लोग। 0 30 45 60 90 180 270 360। क्लियर? हाँ 180 पे आ गए। कितना है 180 पे? पाई। अबे तो निकाल के आए। क्या ये वैल्यू बढ़ रही है? बढ़ रही है। कहेगी अरे जब एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू बढ़ रही है। 270 कितना? 3π/2, 3π/2। भाई कैसे 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 भाई 270 लाना है तो 3 × 180, लेकिन पाई का मान 180 डिग्री और डिवाइड बाई 2, 2 9 18 90 और 3 9 27 270 मात्रा। मतलब यहाँ अगर 180 रख दिया तो 6 3 18 180, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, 30 रखा 6 3 18 2 9 18 पाई 180, यहाँ रखा 180 में तो 2 9 18 90 और 9 3 27। बिंदी ने सुननी यार। 270 के बाद आ गया 360। 360 में कितना? 2 पाई मेरे बेटे, गिना होता है। क्या आपको समझ में इतना आ रहा है क्या है? तो मेरे को जल्दी से बदल के बताओगे क्या? 540 डिग्री को बताइए, 540 डिग्री को मुझे रेडियन में लिख के बताइए। पाई थीटा 180 लगना पड़ेगा जल्दी से। अरे 9 से काटा तो तुरंत हो जाएगी। 9 छक्का 54, 9 × 45, 3 पाई। सही बात है यार, ये तो बहुत है। 18 3 54 डायरेक्ट हो रहा था। 3 भाई, वाह मेरे बच्चे, 3 भाई। बराबर करना पड़ेगा क्या है ना? अब करना पड़ेगा। ये हल्के में ले रहे 150 का निकालो जल्दी से। 150 का, 420 का, 270, 315 का, 120 डिग्री का। निकालो निकालो निकालो। कन्वर्ट करना आना चाहिए आप लोगों को, कन्वर्ट करना आना चाहिए। बुक देख लेते हैं, बुक में क्या क्या लिखा हुआ। सब लिखा है बुक में, लिखा है 40 डिग्री
21 मिनट को रेडियन में लिखिए। ऐसे एक सवाल है, अभी लिखना कुछ नहीं है, ना ही करना है, बस आप देखते रहिए, फिर बाद में फिर वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाते हैं ना, इसलिए करने के लिए नहीं दे रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि 40 डिग्री और 21 मिनट को उसने बोला है कि रेडियन में लिखिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको तो डिग्री वाला पता है कि डिग्री से रेडियन में जाता है, ये मिनट सेकंड नहीं पता। क्लियर है? तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि 40 डिग्री प्लस 21/60 ये भी डिग्री में हो गया, और 40 डिग्री और इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको काट लें, क्या काटा कुटी हो जाए, तो बाहर कर दे डिग्री। कैसे कटेगा? 3 से 21, 3 दूनी 6, डबल 0, चौको 8, 20। क्लियर है? कितना जाएगा? 8/7/20। ये कितना है? डिग्री। अब इसको बदलना है रेडियन में। अब फार्मूला आपके सामने है। क्या होता है फार्मूला? π/180। इसको हल करेंगे और लेके आएंगे। क्या क्लियर है कॉन्सेप्ट? दिमाग में चीजें, मैं ये नहीं करेंगे लिखना है ऐसे ही करना है, ऐसा कुछ नहीं करना। बात है उस सिस्टम से लिखेंगे, लेकिन बेसिक जो मतलब दिमाग में हमारे चलना चाहिए कि ये मिनट कहाँ से आ गया, हमको तो डिग्री बस का पता है, तो पहले पूरी चीजें डिग्री में होनी चाहिए। फिर डिग्री से रेडियन का फार्मूला हमारे पास है कि रेडियन में लाने के लिए πθ/180 डिग्री। अब थीटा को डिग्री में लिखना है तो सबसे पहले पूरी चीज को 1 यूनिट डिग्री में कर लीजिए। डिग्री में करने के लिए मिनट और सेकंड का मैंने रिलेशन बताया हुआ है, उस रिलेशन से आपकी ये सवाल टूट जाएगा। क्या आप लोग कर पाएंगे कि नहीं? कर लेंगे, बन जाएगा ना? जी। आपको ये करना होगा। अरे सवाल थोड़ा गलत लिया है इसलिए कट नहीं रहा है। प्लस नहीं, वो ठीक है, वहां 20 लिखा हुआ है, अपन ने 21 लिया है, इसलिए वो सारा बटे में जा रहा था। मैंने कहा इसका कितना आसान आ गया था। ठीक है, 6 रेडियन को डिग्री में लिखना है। ये कितना हार्ड है? 6 रेडियन को डिग्री में लिखना यार, ये क्या पूछ रहा है? 6 रेडियन को डिग्री में यार, इसको तो बहुत आसानी से कर सकते हैं ना। 6 रेडियन को डिग्री में क्या लिखेंगे? R/80/पाई 6 लिख देंगे यहाँ, खेल खत्म, छटका देना, पाई का मान रख दो। हाँ, π/7 खेल करना पड़ेगा ना, खेल करना। ये 180 न रख देना, करना पड़ेगा धर 180। अरे भाई थोड़ा समझिए चीजों को, तो वो तो उसमें तो दिया ही हुआ है ना, ध्यान रखेंगे। 22/7 रखिए, दशमलव मत जाइएगा, 22/7 रखिए, और हमेशा अंश और हर मिलाना, दशमलव में आंसर मत ला देना। दशमलव में कोई नहीं मांगता है, वहां अंश और हर में चाहिए, परिमेय संख्या में आंसर होना चाहिए। क्या क्लियर है? आप उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2 को समझ करके, उदाहरण नंबर 3 आपके लिए, उदाहरण नंबर 4 आपके लिए, उदाहरण नंबर 5 आपके लिए, प्रश्न नंबर पहला आपके लिए, दूसरा आपके लिए और पूरे आपके लिए 3.1 ये तरह नाम है खत्म। 8.1 खत्म, 3.1 क्लियर है? करके लाएंगे। आज को यहीं तक।